कल रात बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर के और आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कल रात को बिहार पुलिस की तरफ से जब उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें रोकने के लिए अभ्यर्थी रास्ते में थे और वो पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे थे कि बीपीएससी दफ्तर तक उन्हें जाने दिया जाए, जिस दौरान पुलिस ने अपने बल का प्रयोग करते हुए उन तमाम छात्रों के ऊपर वाटर कैनन और बल का प्रयोग किया, जिसके बाद से तेजस्वी यादव लाइव आते हैं और वो इसका जो ठीकरा है वो प्रशांत किशोर के ऊपर फोड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर की वजह से ये तमाम छात्रों की पिटाई हुई है, इन तमाम छात्रों के ऊपर प्रशासन ने अपने बल का प्रयोग किया। छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और ऐसे में प्रशांत किशोर ने जाकर के बच्चों को उकसाया ताकि वे गांधी मैदान में एकत्रित होकर के और फिर वहां से मार्च निकाले। छात्रों के मार्च को प्रशासन ने रोका और इसलिए वो छात्रों पर उन्होंने बल का प्रयोग किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्रों के साथ तेजस्वी यादव भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी इस तरीके की सलाह छात्रों को नहीं दे सकता जिससे छात्रों का अहित हो। बीपीएससी और सरकार लगातार तनाव में थी और वो तब तक तनाव में थी जब तक छात्र शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, धरना स्थल पर बैठ करके अपनी मांगों को रख रहे थे। लेकिन जैसे ही छात्र उग्र हुए, जैसे ही छात्रों ने मार्च निकाला, वैसे ही अब जाकर छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। छात्रों के ऊपर बल का प्रयोग किया गया और इसका क्रेडिट जो है वो प्रशांत किशोर को उन्होंने दिया। कहा है कि इसका सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने बीजेपी के बी टीम होने का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। बीजेपी के द्वारा भेजे गए थे प्रशांत किशोर, उनकी बी टीम है और वैसे में उन्होंने जाकर छात्रों को पिटवाने का काम किया है। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, उनकी इस बयान को आपको सुनाते हैं। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि छात्र जो है उनके साथ बिहार सरकार गलत कर रही है, लेकिन छात्रों को भड़काया प्रशांत किशोर ने है। तेजस्वी यादव चाहते तो खुद कई लोगों को, कई लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते थे गांधी मैदान में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि अभ्यर्थियों को न्याय मिले। लेकिन प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों को भड़काया, उन्हें पिटवाया और उसके बाद अब प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ वो हैं। बीजेपी ने अपना बी टीम प्रशांत किशोर को भेजा और इसीलिए वहां पर ऐसे स्थिति बने जिस वजह से अभ्यर्थियों के ऊपर इतनी
निर्मम तरीके से, इतनी बर्बरता तरीके से उनके ऊपर जो है अपने बल का प्रयोग पुलिस प्रशासन ने किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई छात्रों को, कई आंदोलनकारी छात्रों को पकड़ करके और प्रशासन लेकर के गई। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्रशांत किशोर को, बीजेपी को ठहराया है।